तो 9 क्लास के बच्चों, चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 करा रही हूँ। ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन उतार लिए हैं 1 बाय 1 और मैंने आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन जितनी डिफिकल्ट लगता है ना उतना तो है ही नहीं, क्योंकि सारे बच्चे हैं ना इसे बोलते हैं यही वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन नंबर 8 हमें बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ दिक्कत की बात नहीं है बेटा। अब पहले है ना, आप देखो इसमें एक क्यूब है, इसमें एक क्यूब है, 2 क्यूब है। इसका मतलब यही है कि समझ जाना कि ये ए, और सब में देखो प्लस है, सब में प्लस है, तो समझ लेना यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई हुआ है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो बी क्यू है ना इधर आ सकता है, ए क्यू बी क्यू हो सकता है और ये दोनों बाद में है, ठीक है। 1 2 3 4, ये भी देखो 1 2 3 4 हो रहा है ना, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। तो हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में ना ये यूज हुआ है। तो फर्क से भी इतना हमें करना क्या है, एक बार देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना इसी फॉर्म में है, हमको ये वाली निकालनी है। ये हमें पता चल गया ये वाली निकालनी है। तो अगर ये निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, ए पता करना है या फिर बी पता करना है। यही दो चीज़ पता करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब लिख देंगे। अब उसको कैसे पता करोगे, ये जो जिस दोनों में क्यूब लगे पड़े हो ना, वो पहला वाला ए है और दूसरा वाला बी लेनी है। तो पहला वाला कितने 8 है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने में 8 आता हो, तो वो है 2। 2 मल्टीप्लाई में 2 होते हैं ना। तो समझ जाओ ए की वैल्यू जो है ना, रफ में छोटा सा लिख देना, ए की वैल्यू जो है 2 है। ए को तो 3 बार करने में ए क्यू आ जाएगा और 2 को 3 बार करने में 2 आएगा, और जो बी है ना तो बी इजक्वल टू बी आएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब देखो ए प्लस बी का होल क्यू निकालनी है। पहले इसी क्वेश्चन को इस पे कन्वर्ट करो, फैक्टर कर दो इसका, ठीक है। चलिए करते हैं ए क्यू। तो ए मेरी कितनी है, 2 है। तो यहाँ से देखो 2a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, बी कितनी है, बी है, बी हो गया प्लस 3a, ए की जगह 2a प्लस बी स्क्वायर, बी तो बी है, बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। मेरी कहने का मतलब है जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पे 2a लिख दो, और जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वो तो बी है, बी तो बी है ना, कोई फ़र्क तो है नहीं, हमने इसको डाल दिया। और एक बार बच्चों इसको सॉल्यूशन करके देखो, ये आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, ए को 3 बार करो ए क्यू आएगा। और फिर देखो मेरी और इसमें थोड़ी सी फ़र्क है, इसने बी क्यू यहाँ लिया है, मेरी बी क्यू यहाँ है, इसमें कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। ये एब्सोल्युटली राइट है। देखो बी क्यू यहाँ पे आ गया। अब ये 2 2 इंजा 4 4 3 12 12 ए स्क्वायर बी, देखो 12 ए स्क्वायर बी हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 3 2 6 ए बी स्क्वायर, देखो 6 ए बी स्क्वायर हो रहा है, ठीक। मतलब हमने जो सोल्यूशन करे हमें इसे मल्टीप्लाई करने में यही वाले रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये राइट है। अब आगे क्या लिखनी है, ये लिखनी है ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए मेरी 2 है, कुछ सोचने का नहीं है, ए प्लस बी कितनी है, बी है, इसका होल क्यू लिख देंगे। और इसको 3 है तो 3 बार लिख देंगे, यहाँ पे 2a प्लस बी, फिर हम लिख देंगे 2a प्लस बी, फिर हम लिख देंगे 2a प्लस बी। आइए अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे ये क्वेश्चन मैंने करी हूँ ना, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस है तो समझ जाओ, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाए, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया, फ़र्क सिर्फ उतना है, ये यहाँ पर है बी क्यू है, मैंने यहाँ पर ले लिया, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो इस पर कन्वर्ट करें, ए बी पहले पता लगा, ए बी कितनी है, ए मेरी 2a है, मुझे पता है भाई 2 को 3 बार करोगे तो बी 8 आएगा, और बी यहाँ पे भी बी ही है, ठीक है। माइनस नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो बी को पॉजिटिव में लेनी है। तो चलो इसको हम फैक्टर करते हैं, ए क्यू, ए की जगह 2a लिख दो, तो 2a का क्यू माइनस 3a स्क्वायर, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई में b प्लस 3a, ए की जगह में कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और b स्क्वायर माइनस बी क्यू, ठीक है। जहाँ जहाँ ए मुझे दिख रहे थे वहाँ मैंने 2a सेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें से फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी का होल क्यू आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू, ए मेरी ए 2a है और बी ए, बस इसको फैक्टर करने हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो यही वाली रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसको 3 बार कर दो, 2a माइनस बी, फिर आएगा 2a माइनस बी, फिर आएगा 2a माइनस बी,
ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ से आप लोगों को पता करना है क्यूब। देखो ये जो 27 में 3 का क्यूब हो सकता है और ये सब में माइनस है, इसका मतलब ये आएगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब मैंने आपकी इसकी जैसे मैंने मतलब सेटल कर दिया। बी क्यू को मैं पीछे लिख रही थी ना, अब मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था आगे लिखो पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसे ही कर दिया सेटल। अब इसको मैं फैक्टर करनी है। अच्छा बताओ ए मेरी कितना आएगा, ए कितना आएगा, किसका क्यूब 27 है, 3 का है ना, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 को 3 बार करोगे 27 आएगा। तो ए 3 मिल गए और बी कितना आएगा बताओ, बी 125 5 में। अगर आप लोगों को बच्चों समझ नहीं आ रहा ना कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, इसके से फैक्टर करो। देखो 5 2 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा, फिर 5 5 जा 5 5 जा। देखो तो यहाँ से मुझे 3 नंबर में से एक नंबर चूज करनी है, तो 5 आ जाएगा। बी के किसको 3 बार किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने में 125 आता है, वो है 5। और ए तो साइड पे है, वो तो लेना ही है। तो बी के वैल्यू मेरा कितना आ गया, मेरा आएगा 5a। ध्यान से देखो बच्चों, ए की वैल्यू 3 है और बी के वैल्यू मेरा 5a है। तो चलिए पुट करते हैं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ए मेरी 3 है, तो 3 के क्यूब माइनस बी के वैल्यू बी मेरी कितनी है, बी 5a, तो मैंने इसका क्यूब लगाया माइनस 3a², ए के वैल्यू 3 का स्क्वायर, बी कितनी है, बी 5a, तो 5a लिख दो, प्लस 3a, ए कितनी है, ए मेरी 3 है, 3a b², बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 5a का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखो, यही मिल रहा है, 3 का क्यूब 27 आ रहा है, 5 को 3 बार करोगे 125 ये क्यों आ रहा है, और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 में से 5 मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ए बी है, ए बी आ गया। आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या लिखनी है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए मेरी 3 है, 3 माइनस बी, बी कितनी है, बी 5 है, तो इसका क्यूब लगा देंगे और इसको हम 3 बार लिख देंगे। 3 माइनस 5a क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और आ जाएगा 3 माइनस में 5a। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो ए की वैल्यू कितना आएगा बताओ, किसको 64 का ना आप इस तरीके से फैक्टर निकाल के कर सकते हो, मुझे पता है। 4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना 4 को, तभी 64 होते हैं। तो ए की वैल्यू 4a ले लो, और बी मेरी कितनी है, बी आपको पता है 3 को 3 बार मल्टीप्लीकेशन 27 आता है, तो 3b मैंने ले लिया। देखो मुझे ए बी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे के सवाल चलेगा। जब आप ए बी ढूंढ लोगे ना तो आगे के सवाल आराम से हो जाएगा। तो लगाओ ए क्यूब, ए कितने हो गए 4 का क्यूब ए क्यूब, माइनस बी क्यूब, बी कितनी है 3b का क्यूब, फिर माइनस 3a², 4a का स्क्वायर, बी कितना आ जाएगा, बी मेरी 3b है, प्लस 3a, ए के जगह में अब 4a रखो, 3ab², बी मेरी कितना आ जाएगा 3b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके हमें तोड़ने, ठीक है। तो इसको मैंने तोड़ दिया, इसके फैक्टर कर दिया। अब हमें इसका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देनी है। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो, वही डिजिट हमें मिलेगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ 4a, माइनस बी की वैल्यू कितना आएगा 3b, और इसका मैंने लगाया क्यूब, ठीक। 3 बार कर दो, 4a माइनस 3b, एक बार ये हो गए, 4a माइनस 3b 2 बार ये हो गए, फिर 4a माइनस 3b, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, एक बार सीट नहीं बन रहा है मेरा, 3b, ये हो गया मेरे 3 बार, ठीक है। क्यूब था क्योंकि 3 बार लिखने पड़ेंगे। आइए पे ये समझ में आ गए। अब मैं आप लोगों को 5th क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरे 5th क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन उतार रखी हूँ, मैं करा रही हूँ आप लोगों को। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, वही बात है बच्चों। यहाँ पर ए की वैल्यू आएगा 3p, क्योंकि 27 है, 3 को 3 बार करोगे जब 27 आएगा। और ये जो 216 है ना, ये 216 6 जा 36, और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तभी 216 आएगा। तो मुझे पता चल गया जब b की वैल्यू है ना तो ये आएगा 1/6। अभी भी मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं चलता ना, आप फैक्टर करके देखिए, इस तरीके से करिए, ठीक है। तो ये कौन सी टेबल में आ रहा है आप बताओ, 2 में ही स्टार्ट कर दो, 2 में करो, 2 1 जा 2 हो गया, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 डालो, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 4 जा, फिर 2 डालो, 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 डालो, 3 9 जा, फिर 3 3 जा 9। देखो इतना आ गया ना। अब देखो ये 3 2 में से एक 2 लेनी है, और ये
थ्री में से एक थ्री लेनी है, तो 3 2 जा कितने हो रहा है, 3 2 जा 6 हो रहा ना, तो मैंने पहले ही बताया था बी की वैल्यू 1/6 है। ए भी मिल गए हमें, ए भी मिल गए, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। ए क्यू, ए कितना आएगा 3p का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी कितनी है 1/6 का क्यूब हो गए, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² मतलब 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी कितनी है 1/6 प्लस 3a, ए की वैल्यू कितनी है 3p, 3a, बी स्क्वायर, बी हमारा 1/6 का स्क्वायर हो गया। पूरे फैक्टर कर दिया। आप लोग बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यही वाला चीज़ आएगा, यही डिजिट सारे ही आएंगे, आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल क्यू। ए मेरी कितनी है यहाँ पे देखो, ए 3p है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यू। अब हम 3 बार लिखेंगे, 3p माइनस 1/6 एक बार, 3p माइनस 1/6 2 बार, 3p माइनस 1/6 3 बार, ठीक है। ये रिजल्ट बनकर आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ बेटा ए और बी ढूंढनी है। जो बच्चा इसमें ए और बी ढूंढ लिया ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा आप लोगों को। हलवा का मतलब इजी लग जाएगा, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला लगानी है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और ए बी की वैल्यू डालनी है। डालने के बाद इसको फैक्टर करने के बाद सीधे आप ए माइनस बी का होल क्यू लगा लो, यहाँ पर ए माइनस बी है उसको डाल दो, उसको 3 बार लिख दो, बस हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।